डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 1 से लेकर 10 तक मैंने जो लेक्चर्स डिलीवर किए अभी तक, ये उनका ऐसा समझो कि एक समरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो 1 से 10 तक जो आपने लेक्चर देखे हैं उसका जो फुल कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में टोटली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि कवर करूँ। तो देखिए, नंबर्स बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं रियल, एक होते हैं इमेजिनरी। अब इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स को साइड पे छोड़ दें, पहले रियल को डिस्कस करते हैं कि रियल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। देखिए, रियल की फिर दो कैटेगरी है, सब टाइप है। एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल। अब देखिए, इरेशनल मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेशनल वो डिजिट होते हैं जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म ना हो। मैंने बताया था कि यही अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 1। इसके नीचे तो 1 है, नीचे तो इंटीजर है लेकिन ऊपर तो इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड कर ले, सॉरी, अंडर रूट 2 ले लें तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इस तरह मैंने पाई का भी बताया था कि पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। मैंने उसकी जो वो थी मैंने डिस्कस किए थे, जो प्रॉपर्टीज़ थी पाई की। देखिए, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। अब देखिए 22/7 इसको देख लें। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 22 भी इमेजनरी, सॉरी, इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, लेकिन फिर पाई क्यू हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये इसलिए, तो इसका जो बिहेवियर है वो इरेशनल नंबर का है। इरेशनल का बिहेवियर का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 3 ज़ार 21, 7 3 ज़ार 21, तो इससे आ जाता है 1। सही है। अब देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट, यहाँ पे ज़ीरो, तो 7 1 ज़ार 7, तो ये हमारे पास 3। फिर देख ले, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, 7 4 ज़ार 28, फिर यहाँ पर 2, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, 7 2 ज़ार 14, 4, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर फिर ज़ीरो, 7 40 है, यहाँ पर 7 5 ज़ार 35। तो इस हिस्से को देखिए, जो आंसर हमारे पास आ गया 3.1425। 22/7 से क्या आ जाता है, 3.14275। इस तरह समथिंग आंसर आया था। तो देखिए, इसमें जो डिजिट है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अगर इसको हम जितना भी हल करें तो ये हल नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब हिंसे और हिंसे हमारे पास आते। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा केस है, नॉन रिपीटिंग वाला केस है या नॉन रिकॉरिंग वाला केस है। मतलब जो हिंस है वो बार बार रिपीट नहीं होते। इस तरह नहीं है कि 3.11111, इस तरह तो नहीं है। तो इसलिए इसको हम फिर क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते थे जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं होते थे। एक पहचान। दूसरी पहचान उसकी ये थी कि इस तरह अगर हिंसा 3.28613412613590 समथिंग, इस तरह अगर हिंसा हो तो देखिए इस हिंसे को हम फिर इरेशनल नंबर कहते थे। सही है। अब देखिए, एक एक हिंसा अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अंडर रूट 2, ये अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा हिंसा है तो आपने बताना है कि ये रेशनल है, इरेशनल है, सॉरी। सही है। अब ये इरेशनल तो है, ये बात तो क्लियर बिल्कुल, लेकिन ये रियल है कि नहीं? हाँ, ये तो रियल है। रियल क्यों है? रियल इसलिए है, अगर इस पर मैं स्क्वायर ले लूँ तो इसको मैं काट लूँ तो इसे जवाब पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये तो रियल भी है। मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 2 हमारे पास रियल भी है और रेशनल भी है, इरेशनल भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक हिंसा है, फॉर एग्जांपल एक्स एक हिंसा है, अगर वो इरेशनल है, इरेशनल है तो वो रियल भी होगा। बस ये कंसेप्ट जहन में रख ले। सही है। दूसरा, रेशनल नंबर क्या थे? रेशनल नंबर मैंने बताए थे, एक फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, इंटीजर केस में भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन में किस तरह, 1/2
1/2 देखिए, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। मैं इसको डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर्स आपने देखे हैं, नंबर फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देख ले, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। जैसे कि 1/2 ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ये रेशनल नंबर है। सही है। अब देखिए रेशनल नंबर का दूसरा पार्ट हमारे पास जस्ट इंटीजर्स जो हों वो भी हमारे पास रेशनल नंबर में आते हैं। माइनस इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, सॉरी बहुत छोटा नंबर। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर। सही है, मतलब जितना जितना जाओगे सही बड़ा इंसान आपको इस साइड पे आएगा। तो देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 1 हमारे पास तो इंटीजर है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये रेशनल है कि नहीं, तो आपने जवाब देना है कि इसके नीचे तो 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो हमारा जो शर्त है वो पूरा हो गया। इट मीन्स दैट कि 1 जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो कहने का मकसद ये है पूरा कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कौन सा नंबर है, तो आपने बताना है कि ये इंटीजर है और रेशनल भी है। सही है, इंटीजर और रेशनल भी है और रियल भी है। रियल इसलिए है, अगर इस पे मैं स्क्वायर ले लूँ तो इससे जवाब में फिर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये रियल भी है। इस तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 100 कौन सा नंबर है, तो 100 इंटीजर तो है। क्लियर। रेशनल है कि नहीं, रेशनल तो होगा, जब इंटीजर है तो वो तो रेशनल ज़रूर होगा, बस ये बात क्लियर कर ले। तो 100/1, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी परफेक्ट नीचे भी परफेक्ट नंबर, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा नंबर रेशनल नंबर है। जब एक हिंसा रेशनल नंबर हो तो वो रियल भी होगा। रियल के लिए चेक करें, 100 स्क्वायर कर ले तो इससे जवाब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो इसलिए ये रियल नंबर भी है। सही है। इसके बाद इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं। सही है, जैसा कि -10, तो आपसे कोई पूछी कि ये इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। क्लियर, क्योंकि परफेक्ट है, नेगेटिव को छोड़ दें। अब ये रेशनल है, हाँ रेशनल भी है। क्यों, अगर इसकी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास -10/1 इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये हमारे पास रेशनल भी है। अब एक हिंस जब रेशनल हो तो वो ज़रूर रियल भी होगा। देखिए -10, तो रियल के लिए चेक किस तरह करेंगे, -10 का स्क्वायर ले लें, तो इससे क्या आ जाता है, -10 इंटू -10 प्लस 100 आता है। माइनस इंटू माइनस, -10 इंटू -10, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 100। जब किसी हिंसे पर स्क्वायर लिया जाए, वो नेगेटिव हो चाहे जो भी हो, उससे जवाब पॉजिटिव में आ जाए तो वो तो रियल है। तो इस कहने का मकसद ये है कि -10 तो नेगेटिव इंटीजर है, -10 तो नेगेटिव इंटीजर है, ये रियल भी होगा। इंटीजर तो वैसे है, रेशनल भी है, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म भी है ये। अब देखिए इंटीजर में हाँ, एक तो नेगेटिव इंटीजर हो गए, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, और एक नेचुरल जो इंटीजर है वो भी, सॉरी न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर हमारे पास क्या है, 0, और पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, ये सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो होल नंबर में हमारे पास कौन से हिस्से आते हैं, 0 से, मैंने आपको बताया 0 1 2 3, मतलब 0 0 और 0 से इस तरफ जितना भी जाओ ये हमारे पास सारे के सारे होल नंबर है। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो यहाँ तक इस तरह डेवलप हो चुका है कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 कौन सा नंबर है, 2, तो देखिए 2 जो है हमारे पास होल नंबर भी है, होल है। सही है, क्योंकि 0 से तो बड़ा है, मैंने एक्सप्लेन किया था। दूसरे नंबर होल नंबर इंटीजर भी है, 2 इंटीजर भी है, और 2 जो है ये रेशनल भी है। रेशनल क्यों है, इसके नीचे 1 है, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म, तो ये, अब ये रियल भी है। रियल क्यों है, 2 पे स्क्वायर ले लो तो इससे जवाब में क्या आ जाएगा, 2 पे स्क्वायर ले लो तो जवाब में +4 आ जाएगा। जब किसी हिंसे पे स्क्वायर लिया जाए जवाब में प्लस आ जाता है, तो फिर वो हिंसा फिर हमारे पास क्या होगा, रियल तो होगा। क्लियर। अभी यहाँ पर देख ली। अब होल नंबर को फिर हम थोड़ा और डिवाइड करते हैं। एक तो उसमें अगर उससे ज़ीरो निकाले होल नंबर से, तो फिर वो नंबर जो रह जाते हैं उसका जो सेट होता है उसको फिर हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर जो नंबर है वो हमारे पास होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर भी है। जितनी भी नेचुरल है वो सारे के सारे होल भी है। सही है।
तो देखिए फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर मैंने कहा था कि 1 2 3 ये सारे के सारे हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो हमारा कंसेप्ट और डेवलप हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 हमारे पास कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर का डिफिनीशन यही है कि 1 से स्टार्ट लेते हैं, मतलब इसमें सबसे छोटा नंबर 1 है, बाकी 1 से सारे इनसे बड़े हैं। तो देखिए 5 जो है ये नेचुरल भी है, 5 नेचुरल है, होल भी है, क्योंकि होल नंबर की सेट में भी आता है ये, सही है। और 5 जो है ये एक इंटीजर भी है, क्योंकि ये परफेक्ट है। और 5 जो है ये एक रेशनल भी है, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 1, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। और 5 जो है ये हमारे पास रियल नंबर भी है। रियल किस तरह है, इस पे स्क्वायर ले जो अब पॉजिटिव में आ जाएगा, जब किसी एन पे स्क्वायर लिया जाए जो पॉजिटिव आ जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर कहलाता है। तो ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए, सही है। अब प्राइम नंबर कौन सी नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 3। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल। हाँ, अब देखिए ये प्राइम नंबर है, नेचुरल भी है। नेचुरल आपको मैंने बताया था कि नेचुरल 1 2 3 ये सारे नेचुरल है, तो ये प्राइम भी है पी 3। और 3 जो है हमारे पास प्राइम पर नेचुरल भी है। 3 हमारे पास होल नंबर में भी आ सकता है। 3 हमारे पास 3 हमारे पास रेशनल नंबर में भी हो सकते हैं। क्यों, 3 डिवाइड बाई 1 इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म। अब 3 जो है हमारे पास रियल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि इस पे स्क्वायर ले 3 स्क्वायर से +9 आता है। तो जब किसी नंबर पे स्क्वायर लिया जाए उससे जवाब जो है पॉजिटिव में आ जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर कहलाता है, सही। अब कंपोजिट नंबर 4 एक कंपोजिट नंबर है, सही। ये रियल भी है, सॉरी 4 जो है एक कंपोजिट है, और साथ साथ में ये नेचुरल भी है, क्योंकि 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल में आते हैं। होल भी है, क्योंकि 0 1 2 3 4 होल भी है। साथ साथ में रेशनल भी है, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। और साथ साथ में ये रियल नंबर भी है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए 4 जो है 4 इवन भी है, 4 इवन भी है, साथ साथ में कंपोजिट भी है, और इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, नेचुरल भी है। साथ साथ में होल भी है, 4 को होल नंबर भी कह सकते हैं, और 4 को हम इंटीजर भी कह सकते हैं, 4 को हम रेशनल भी कह सकते हैं, और 4 को हम रियल नंबर भी कह सकते हैं। कहने का मकसद ये है, अगर आपसे एक हिंसा है, मैं इसको कहता हूँ कि एक इवन नंबर है, एक हिंस है, एक इवन है, बस मैं कहता हूँ एक्स है फॉर एग्जांपल। तो जब एक हिंस है इवन है तो वो नेचुरल भी होगा, होल भी होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा, रियल भी होगा, सही है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ 6, चेक कर ले, ये तो इवन है, नेचुरल कंपोजिट भी है, सी नेचुरल भी है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ये हमारे पास कंप्लीट एक परफेक्ट नंबर भी है, 6 है ना, और ये हमारे पास रेशनल भी है, 6 डिवाइड बाई 1 इंटीजर बाई इंटीजर फॉर्म। और हमारे पास रियल भी ये है, से इस तरह आर्ट के लिए भी यही कंसेप्ट है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो नंबर है, नंबर की जो शनाख्त हैं उसके लिए ये क्लियर होने चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि -1 कौन सा नंबर है, तो आप यहाँ से देख सकते हो -1 तो एक परफेक्ट नंबर है, सही, इंटीजर तो है, लेकिन होल नहीं है। जब होल नहीं है तो नेचुरल भी नहीं हो सकता। हाँ, ऊपर देख ले, ऊपर देखिए तो ये हमारे पास -1 वो हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। -1 इंटीजर भी है, परफेक्ट है, रेशनल भी है, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 1 से फिर 1 -1 आता है, मतलब ये है कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, सही। -1 है, इसके नीचे तो 1 है ना, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, जब दोनों इंटीजर हो तो ये तो हमारे पास रेशनल है। जब ये रेशनल है, सही है, तो ये रियल में भी आते हैं। क्यों, क्योंकि -1 पे स्क्वायर ले तो इससे आ जाते हैं +1। जब किसी इंसी पे स्क्वायर लिया जाए उसे +1 आ जाता है, प्लस में आंसर आ जाता है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे कि एक रियल नंबर है।
अब देखिए 1/2 को देखें, 1/2, ये 1/2 हमारे पास क्या है, रेशनल है कि नहीं है? हाँ, ये रेशनल है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। लेकिन ये हमारे पास टोटल जो नंबर अगर इसको देख लिया जाए, ये पूरा का पूरा हमारे पास इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 को हम क्या कहते हैं, 0.5 कहते हैं। जब पॉइंट आ जाए तो मैंने बताया था कि वो हमारे पास फिर इंटीजर में नहीं आते। ये सही है, फ्रैक्शन तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन तो है, लेकिन फ्रैक्शन में ये रेशनल है, रियल भी है, लेकिन इंटीजर नहीं। जब इंटीजर नहीं है तो ना होल हो सकते हैं, ना नेचुरल, ना कंपोजिट, ना इवन, ना आर्ट, कोई भी नहीं हो सकता। बस इस साइड पे जो है ये कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता। सही है। तो रियल नंबर में हमारे पास, रियल नंबर में मतलब मैं इस तरह कह सकता हूँ कि हर एक नेचुरल नंबर रियल हो सकता है। हर एक नेचुरल नंबर रियल हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नेचुरल नहीं हो सकता। नॉट बी नेचुरल। क्यों? देख लें, 1/2 को तो आप नेचुरल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 0.5 तो इंटीजर नहीं है, तो फिर नेचुरल कहाँ से हो गया? अब देखिए -1, ये रियल तो है, -1 तो रियल है, या -2 तो रियल है, -2² ये तो रियल है, लेकिन हम -2 तो रियल है, लेकिन ये हमारे पास नेचुरल नहीं हो सकती। अब देखिए 2 नेचुरल तो है, रियल भी है। मतलब ये हो गया कि हर एक नेचुरल नंबर एक रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर रियल नंबर का एक तरह की किस्म है, इस तरह हम कह सकते हैं। अब इसी तरह बात होल के लिए भी है। तो देखिए हर एक होल नंबर वो रियल हो सकता है, हर एक होल नंबर रियल हो सकते हैं, लेकिन हर एक रियल जो है वो होल नहीं हो सकता। बस ये कंसेप्ट क्लियर कर ले। एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हर एक नेचुरल नंबर होल हो सकता है, जितनी भी नेचुरल है वो होल हो सकते हैं, लेकिन हर एक होल नंबर हमारे पास नेचुरल नहीं हो सकते। जैसे कि 0 हमारे पास नेचुरल नहीं हो सकता, होल है लेकिन नहीं नेचुरल नहीं है। लेकिन 1 को देख ले, 1 जो है नेचुरल भी है, जब ये नेचुरल होल तो वैसे भी है, 0 1 2 3 आप देख ले। सही है। इस तरह अब एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हर एक कंपोजिट नेचुरल नंबर होता है, हर एक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर होता है, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होता। सही है। जैसे कि आप देखिए 2 ये तो नेचुरल है, लेकिन कंपोजिट पेयर नहीं है। सही है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सही है। तो ये रियल नंबर, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट था वो रियल के बारे में था। और दूसरा नंबर है हमारे पास इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर मैंने वैसे भी एक्सप्लेन किया, इससे जो पहली वीडियो है लेक्चर नंबर 10 में एक्सप्लेन किया था। और इससे जब इस दोनों को जब हम कंबाइन कर ले तो हमारे पास फिर कौन सा नंबर आ जाता है, उसको हम फिर क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर हो जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।